हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट सॉल्यूशंस बाय रूपाली में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश्व महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी। और क्योंकि आज हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम महिलाओं के आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं, आज हम महिलाओं के इंडिपेंडेंट होने के बारे में बात करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी महिला से मिलवाया जाए जो अपने काम में बहुत ही सफल हैं, अपना घर बहुत अच्छी तरीके से संभालती हैं और अपने हर काम को बखूबी निभा रही हैं। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी भोपाल की जानी मानी आर्किटेक्ट स्तुति श्रीवास्तव जी से, जो विन्यासा प्रोडक्शंस देखती हैं, जो विन्यासा कंस्ट्रक्शंस देखती हैं। उसके अलावा अभीष्टम नाम से उनका एक ब्रांड है, अनहद एंटरटेनमेंट भी संभाल रही हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि वो क्या सोचती हैं महिलाओं के बारे में, खुद के जीवन के बारे में, या किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए उस बारे में। तो आइए उनसे मिलते हैं। स्तुति जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज हमारे शो में। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी वुमेंस डे की, और बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरे शो में आई, आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये जानना चाहूँगी कि आप इतनी सफल आर्किटेक्ट हैं, एक बहुत अच्छी माँ हैं, एक बहुत अच्छी पत्नी है और उसी के साथ एक बहुत अच्छी बहू है, तो सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे कर पाती हैं? पहले तो थैंक यू। आपके मुंह से ये सब सुना, द वे वी आर पर्सनली रिलेटेड, आपके मुंह से ये सुनना कि मैं एक अच्छी बहू हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ, एक अच्छी आर्किटेक्ट हूँ, इज अ कॉम्प्लीमेंट इन इटसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे। मैनेज, जो ये वर्ड है ना मैनेज, मुझे लगता है कि ये हमारा वर्ड नहीं है ना। हमें कुछ मैनेज नहीं करना होता है, इज व्हाट आई फील। we're all that's how we are designed, right? हम सब किसी की बेटी बन के पैदा हुए हैं, फिर बहन है, बहुत सारे रिश्ते और हैं। ऑब्वियस है शादी होनी ही है, एक वाइफ है, माँ बनना ही है, माँ बनना ही है। Obviously working is an independent choice. There are women who are taking care of homes. That's a work in itself. I am working as an architect. That's my choice, that's my profession. तो इसमें कुछ भी मैनेज करने जैसा कहाँ है? ये तो सब ऑब्वियस है। Nobody asks men कि आप बेटे, पति, पिता काम भी करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं, कोई नहीं पूछता है ना। That's how it is. ये तो सब नॉर्मल है। हम मेस जरूर कर देते हैं, शायद ये फील करके कि ओ हम बहुत महान काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। दैट्स नॉर्मल। मतलब ये तो हमको सबको, हम सभी कर रहे हैं। आई एम नॉट द ओनली वन, यू आर वर्क, एवरीबडी, दैट्स हाउ वी आर डिजाइन्ड, राइट? सो कुछ भी मैनेज नहीं करना होता, सब अपने आप। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और जानना चाहूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर कोई वर्किंग वुमन है, हाँ, तो उसको लोग ये बोलते हैं कि अगर आप घर का भी काम कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, आप बाहर जाकर जॉब कर रहे हो, तो हाय बेचारी कितना लोड है। और बाई चांस अगर लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ होता है कि लाइफ में नए नए फेज आ रहे हैं, तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए माना जाता है कि हाय बड़ी बड़ी बुरी बहू है, या बहुत ही बुरी महिला, घर का ख्याल नहीं रखती। तो आपको क्या लगता है कि समाज को बाकी इन सारी चीज़ों को इस तरीके से सोचना चाहिए? कुछ समाज नहीं है, कुछ नहीं है, हम इंडिविजुअली जो सोचते हैं, ये सब कुछ हमारे अपने दिमाग में है। जब एक लड़की बाहर जाके काम करती है, बच्चे संभालती है, घर संभालती है, हमें लगता है हाय बेचारी। जब एक आदमी अगर ऐसा करे, घर संभाले, बच्चे संभाले, काम भी करे, तो हम उसको बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं देखते, है ना। ये सब हमारे दिमाग में, ये सब हमारे पर्सनल अपने अपने दिमाग के माइंडसेट्स हैं, और उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी डन विद दैट। ऐसा ये जो बेचारा समझना है ना किसी को, ये गुस्सा आती है, बिल्कुल गुस्सा आती है। कोई अगर आपको सोचे यार ये सब तो नॉर्मल है ना यार, कोई किसी को भी करना है, कोई भी करेगा। अगर मैं काम कर रही हूँ, दैट्स माई चॉइस। मैं बच्चे संभाल रही हूँ, दैट्स माई चॉइस। अगर मैं घर का ख्याल रख पा रही हूँ तो रख रही हूँ, नहीं रख पा रही हूँ तो नहीं रखती हूँ। जो भी कर रही हूँ, दैट्स माई चॉइस। नोबडी एल्स हैज द राइट टू जज मी और विक्टिमाइज मी इन एनी वे कि बेचारी इसको नहीं, इसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। मैं कर पा रही हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, जो कर पा रहा है वो करे, जो नहीं कर पा रहा है वो नहीं कर रहा, है ना। पर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ,
अगर आप कर सकते हैं तो जो सब करते बने वो करना चाहिए कि लाइफ में हमें सब कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए हमें। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिस्पॉन्स के बारे में सोचते हैं कि कोई हमसे हम जब ये कर रहे हैं तो हम ये क्यों करें, मतलब अगर हम बाहर का ख्याल रख रहे हैं तो हम घर का ख्याल क्यों नहीं रखें, या हम काम कर रहे हैं तो हम अपने आप में ही अंदर से बहुत सब को कप कर लेते हैं चीज़ें और वैसा बिहेव कर लेते हैं। बट आई थिंक बेचारा फील कराने की ये सब किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब बहुत आज तो कुछ भी नहीं, आज तो सब कुछ इतना आसान हो गया है। देयर हैव बीन विमेन हमेशा से जो सब काम करती हैं, है ना, सब कुछ करती हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इट इज़ सो नॉर्मल एंड वी हैव टू टेक इट ऑल नॉर्मली। ये सब हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। मुझे आप एक बात बताइए कि जहाँ लेडीज़ काम करना शुरू करती हैं, अब मैंने अक्सर ये सारी चीज़ें देखी हैं कि वो साड़ी नहीं पहनना चाहती, वो इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहती। उनको ऐसा लगता है कि हम वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो हम ज़्यादा कूल लगेंगे या हम ज़्यादा समय के साथ चल पाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या मानना है कि क्या हमें वाकई वेस्टर्नाइज होना चाहिए, या हमको अपनी पुरानी चीज़ों को, या जो हमारी दादी नानी हमारी माता जी करती आई हैं, उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ने के नाम पर उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे कल्चर में बहुत लंबे समय से हैं? मैं आपका थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट करना चाहूँगी यहाँ पे। एक्चुअली इस सब का ना तो काम से कोई लेना देना है, और अगेन ये सब हमारे अपने दिमाग में है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जो कह रही हैं हमारी नानी दादी करती आई हैं, हमें ये समझना है कि हमारी नानी दादी जो करती आई हैं वो क्यों करती आई हैं। उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। And it is not about Nani Dadi. This is not Nani Dadi. This is fashionable, and so I wear it. I like wearing sari, so I wear it. And I'm sure you like it too. And you are looking gorgeous too in sari. लेकिन बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कपड़ों के साथ अपनी पर्सनालिटी को ट्रेंड्स के साथ बदलना चाहते हैं, which is not possible. ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं एट टाइम्स। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम ओके हर जगह का हर स्थिति में, हर जहाँ पे भी हम हैं, ओके आई गिव यू एन एग्जांपल। हमारे घर में मान लीजिए एक अनुष्ठान है, एक पूजा है, तो मैं छोटी थी तो मैं फ्रॉक भी पहनती थी, मैं सब पहनती थी। बट देन आई रियलाइज कि यहाँ पे तो सब कुछ ऐसे तैयार होके बैठना, पूजा में सिर ढकना, उसका एक अलग ही आनंद है। ओके, सो देयर आई एम दैट when I'm in any professional gathering or anywhere where I want to feel more confident, I wear sari. That's how I feel in a sari. तो मैं वो पहनती हूँ। अभी आजकल ये बड़ा हिजाब मसला बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो भाई पर्सनल लाइफ में there should be no comment on if I wear a sari or a hijab or whatever, जिसको जो पहनना है। बस प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब हम एक जगह का डेकोरम भूल जाते हैं, राइट? जैसे कि एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स टू बारात, इंडियन वेडिंग्स, और टू पूजास और टू टेम्पल्स, जस्ट टू मेक श्योर दैट नोबडी कंफ्यूजेस, किसी को भी ऐसा ना लग जाए कि ये देहाती है ना। तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है दैट आई एम व्हाट आई एम, माय पर्सनालिटी इज हाउ इट इज एंड इट कैन नॉट चेंज बाय चेंजिंग क्लोथ्स, आई विल प्रेफर वेयरिंग व्हाट आई शुड वेयर टू एन ओकेजन, टू अ प्लेस। हर जगह का एक डेकोरम होता है। बिल्कुल। जैसे मैं नहीं लड़ने लगूंगी कल से कि मुझे स्कूल में साड़ी पहन के जाना चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर में साड़ी पहनी जाती है। सो आई फाइंड ऑल दिस सच रबिश कि हम एक्चुअली ऐसी चीज़ों के लिए झगड़ रहे हैं कि हमें, मतलब हर जगह का अपना डेकोरम है। अगेन एज आई सेड, हमें ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हम जहाँ हैं, जिस तरीके की जगह पे हैं, वहाँ हम उस परिधान में रहें, उस तरीके की चीज़ों को पहने, और फिर भी हमारी आत्मा वही है जो है ना। हमें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ऐसे राइट। So that's what I feel. I like wearing sarees. I wear sarees. I of course don't wear sarees to
I of course don't wear denims to pujas and any such places, क्योंकि but that does not mean that I am an old fashioned woman, right? I feel confident in the sari, I wear it. I wear it to my sides, I wear it to my meetings, I wear it to all events that I find important, because this is an important attire that I carry. That's it, and that's how it should be. That's what I feel. तो स्तुति जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी। आजकल देखा जाता है कि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा आक्षेप लगते आ रहे हैं कि लड़कियां आजकल इन लॉज के साथ रहना नहीं चाहती हैं, बट वो ये चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी फैमिली का बहुत ध्यान रखें, उनकी फैमिली से बहुत मिलजुल के रहें। इस बारे में आपका क्या सोचना है? ओके, तो ये जो आजकल शब्द है ना, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे सोचने और चाहने वाली लड़कियां पहले भी थी और आज भी हैं। ये भी कहा जा सकता है कि लड़के चाहते हैं कि लड़कियां उनके फैमिली का ख्याल रखें और मायके को भूल जाएं। तो सब तरीके की चीज़ें हमेशा से थी और हमेशा से होती आ रही हैं, पर ये तब भी गलत थी, ये आज भी गलत है। आज हम ज़्यादा इन सब चीज़ों को आपस में डिस्कस करने लगे हैं, तो हमें पता चलने लगा है, हम बात करने लगे हैं। बाकी ये सब कुछ हमेशा था, लेकिन ये तब भी गलत था। तब भी ये समझना ज़रूरी था कि अकेले रह करके या अलग रह करके या क्या हम ये सब क्यों करना चाह रहे हैं, है ना? अगर हम कहें कि भाई हमारी आपके पेरेंट्स से बन नहीं रही, तो हमारी तो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बनती। कब बनती है? किसी की नहीं बनती, कभी नहीं बनती। हमारे पेरेंट्स बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो हम कभी, जब हम अकेले थे ना, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं एडजस्ट कर पाते। दैट्स दी ट्रूथ। और कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ एडजस्ट कर पा रहे थे। आई एम श्योर हमको तो ना रातें जागने पड़ रही उनके लिए, हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा। Of course, there's a difference in opinions at times. There are certain बहुत सारी ऐसी बाधाएं हो सकती हैं जो हमें लगता हो कि आज हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मतलब ये भी जानना जरूरी है कि जब हम छोटे रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स की लाइफ में भी हमारे कारण ऐसी बाधाएं आई हैं। एंड सब कुछ अगर अच्छा है और हम लोग साथ में हैं, तो फिर ड्यूटी क्या है? सेंस ऑफ ड्यूटी समझना इम्पोर्टेंट है। हम सबको ही अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना इम्पोर्टेंट है। और इस बात को समझना इम्पोर्टेंट है कि दो लोग, आप और मैं, अभी हम यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है, पर क्या ये ज़रूरी है कि हम 24 घंटे साथ में रहें तो हम 24 घंटे खुश रहें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें सबको स्वीकारना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अलग होना, नहीं होना, ये सब कुछ एट टाइम्स बहुत सिचुएशन बेस्ड भी रहता है। तो ना हमें उस बात के लिए प्रिजुडिस होने की ज़रूरत है, और ना हमें ये मान लेना सही है कि ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम इस बात को एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। पर हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, निभाने का समय आया है, तो अपन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। दैट्स नॉट राइट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अंत में मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आज वुमेंस डे है, तो आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओके, सो लेडीज, जस्ट बी कॉन्फिडेंट and just accept yourself the way you are, but also do not forget, हमें ये नहीं भूलना चाहिए to accept everybody else also the way they are, and also to accept जो गलत है वो सबके लिए गलत है। अगर कोई स्पेसिफिकली कहता है, मतलब मैं ये मानती हूँ, अगर कोई स्पेसिफिकली कहता है कि to who's for women is wrong, it's not right to say so. So if it is wrong, it's wrong for both men and women. But yes, whatever is wrong for everybody. It's wrong for us also. And we are definitely designed as more responsible beings, and let us be proud of it. Let us be really proud of ourselves. And जो सब चीज़ों के लिए भगवान ने हमें बनाया है, let's responsibly and proudly do that. Let's be grateful to ourselves. थैंक यू सो मच स्तुति जी। आप सभी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और अगर स्तुति जी की बात सुनकर आज आपको भी एक नई दिशा मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और बने रहिए स्मार्ट सॉल्यूशंस बाय रूपाली के साथ।